Okay. Good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning. Very good morning, everyone. Very good morning. Okay. So previously यार वेक्टर पे ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स हो गए हैं. सो वेक्टर्स का हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट रिलेटेड सेक्शन देख लिया था. तो यार आप लोग बताएं कि प्रीवियस जो हमने 3 लेक्चर्स दिए उस पे मैंने बोला था कि नियरली 50 क्वेश्चंस हैं. सो प्रैक्टिस शीट आप लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बताएं. यस सर, किया मतलब ऑलमोस्ट हो गया खत्म. ओके ओके, वेरी गुड है कार्तिक, वेरी गुड. सो आई गेस सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा प्रैक्टिस शीट. देखो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैं क्लासरूम में तो सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस, बट अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं किया है तो आपको वो फील नहीं आएगा कि यार एग्जाम में टैकल कैसे करते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, सो सॉल्व करके रखना है. मैंने पहले भी बताया था प्रैक्टिस शीट मैं अभी 1-2 लेक्चर्स के बाद, मतलब 1 लेक्चर के बाद यानी कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टॉपिक रह गया था जो यूज हो जाता है, बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं उसके. तो पहले अपन आज वो डिस्कस कर लेते हैं और कल प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे. तो आज का और टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लो. जिसने प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लिया है नंबर 2, क्या करना है उसको फिर क्या सॉल्व करना है, डीसी पांडे बुक. ठीक है ना. सो जिन लोगों का प्रैक्टिस शीट सॉल्व हो गया है वो क्या करेंगे, डीसी पांडे बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और जिनका नहीं हुआ वो आज भी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे, अपन कल डिस्कस कर लेंगे साथ में उसको. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया हुआ था वो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेक्शन डिस्कस किया हुआ था. लास्ट जो सेक्शन था हमारा था वो कंपोनेंट मेथड हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करना है. सो बताओ यार, टिल देन किसी को कोई डाउट है क्या, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया उसमें कुछ भी डाउट? No, sir. ओके, चले. तो आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि यार प्रोडक्ट मतलब क्या है. वेक्टर में प्रोडक्ट की 2 खास बातें हैं. क्या कि आप प्रोडक्ट करके किन्हीं भी 2 चीजों का प्रोडक्ट करके क्या कर सकते हो, आप स्केलर भी लेके आ सकते हो और वेक्टर. वेक्टर भी लेके आ सकते हो. तो हमने क्या किया, यूजुअली मल्टीपल के लिए 2 सिंबल ज्यादा यूज होते हैं, लाइक 3 into y है, तो ऐसा क्रॉस बना देते हैं या फिर लिख देते हैं 3 dot y. तो 2 सिंबल ज्यादा यूज होते हैं, क्या, एक डॉट और एक मल्टीपल. क्रॉस. तो हमने इनको नेम दे दिया क्या, कि यार स्केलर वाले को नेम क्या दे देंगे, डॉट प्रोडक्ट. डॉट. डॉट प्रोडक्ट. और वेक्टर वाले को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब आंसर बड़ा सिंपल सा है. क्या, अगर मैं ए और बी 2 वेक्टर का डॉट कराने वाला हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना डॉट, तो जो नई क्वांटिटी आएगी सी, वो क्या रहेगा, एक स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. अब अगर मैंने डॉट की जगह पर सिंबल क्या यूज किया, क्रॉस. क्रॉस, तो डेफिनेटली जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मल्टीपल है इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या कि जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वो डिफाइन होता है, ए और बी का मल्टीपल कराना है ना, तो डेफिनेटली ए और बी का मल्टीपल तो करोगे ही. सपोज ए है 2, बी है 3, आंसर क्या आता है 6. लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इनके बीच का एंगल क्या है. वेक्टर मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एंगल. एंगल. तो होता ये है कि अगर मैं वेक्टर मल्टीप्लाई इन्हें कौन सा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लाई, तो इनके मल्टीप्लाई के साथ साथ इनके बीच का क्या आएगा, cos थीटा. तो क्या ये फॉर्मूला लर्न करना टफ है क्या आपके लिए, नाइस. ए डॉट बी बनाना है, आंसर क्या आएगा, ए बी तो मल्टीप्लाई करना है, ये साथ में क्या कर देना है, cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं. cos थीटा मल्टीप्लाई कर देना है, बस. अब इसको लिखने का तरीका देखो, मैं सिंपल ए बी भी लिख सकता हूँ, बट मुझे पता है कि ए वेक्टर है तो मैं वेक्टर का ऐसे मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना. यस. बताओ यार, डॉट प्रोडक्ट का लर्न हुआ फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सर, समझ गए. ए बी का डॉट कराना है, ए बी cos थीटा. cos थीटा. चलो अब वेक्टर का देख लेते हैं. तो वेक्टर में तो 2 चीजें है ना, एक तो पहले मैग्नीट्यूड देखेंगे. देखो मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए बी sin थीटा. ए बी साइन थीटा.
अभी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना, कॉस किस में आता है स्केलर में, और साइन किस में आता है वेक्टर में, वेक्टर में। बहुत बड़े हैं, सही है। अब एक प्रॉब्लम और है यार वेक्टर में, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ सी, क्या ए बी साइन थीटा, लेकिन एक चीज और यहाँ पर आएगी, क्या डायरेक्शन डायरेक्शन, से जबकि स्केलर वाले में डायरेक्शन आती थी क्या नहीं, नहीं। अब मैं बताता हूँ क्या डायरेक्शन के बारे में, आपको लर्न करना पड़ेगा ये चीज, और देख लेना ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आती है। कभी कभी क्या होता है समझना, मैं एक्स वाई जेड यहाँ पर बनाता हूँ एक्सिस, आप ये समझ रहे हैं ना, ये जब भी मैं ऐसे स्लैंट बनाता हूँ इसका मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये क्लैरिटी है या नहीं सबको, हाँ सर, एक्स वाई प्लेन पे और जेड आउट ऑफ प्लेन। तो बहुत ही बेस्ट बात ये होती है कि अगर आप एक वेक्टर एक्स कैप की तरफ ले लो, जिसे हम क्या बोलते हैं आई कैप, एक वाई की तरफ ले लो जे कैप, और इनका अगर आपने क्रॉस कराया है ना, तो जो वेक्टर आएगा वो आता है के कैप। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है क्या क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब के कैप की स्पेशलिटी क्या है, के कैप वाई से भी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और एक्स से भी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये सबको क्लियर है ना, दीज फॉर्म लाइक दिस सिंबल, ओके। ये ऐसा पार्ट बनाते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाली फिंगर मेरी वाई एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन ये पूछे, समझना, कभी पूछे ऐसे पूछेगा रैंडम, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इनका क्रॉस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये एकदम काम की चीज थी यहाँ पर, क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है, बट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रीड करो, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहाँ तक को क्लियर है या नहीं यस सर, यस अच्छा, सर, ये फॉर्मूले पता है बेटा कब काम करेंगे, जब ए और बी की वैल्यू ऐसे दी हुई हो, 2 न्यूटन, बी है 5 न्यूटन, 30 डिग्री ऐसे करके। सोचो क्या दे दे आपको, ए वेक्टर दे दे ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी दे दे लेट से -3i कैप प्लस 4k कैप ऐसे दे दे। अब आपको डॉट या क्रॉस कराना है, लेट से आपको क्या कराना है, वेक्टर ए डॉट बी। सोचना ही नहीं है, डॉट इनडायरेक्टली क्या है मल्टीप्लाई ही है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर मुझे इन दोनों का करना है ऐसे ब्रैकेट में करके करेंगे, और रूल क्या होता है मल्टीप्लाई का, पहले इस नंबर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर इस नंबर को उठा के वापस से इन दोनों में कर देंगे। समझा या नहीं मल्टीप्लाई, यस सर, मतलब और इजीली समझाता हूँ कि मल्टीप्लाई इज लाइक मल्टीप्लाई। अगर लिखा है x प्लस 2y और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर x का 4x स्क्वायर, ठीक, फिर क्या आएगा 2 प्लस 3 6xy, फिर क्या आएगा 8y स्क्वायर। बताओ मल्टीप्लाई समझ आया या नहीं, हाँ सर, हाँ सर, मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत पता है क्या होगी, एक्स वाई की जगह अब क्या आने वाले हैं आई और जे, क्या आने वाले हैं। आई और अब मुझे इनका सीखना पड़ेगा कि जब मैं आई को डॉट कराऊंगा तो क्या होगा, जे को डॉट कराऊंगा तो क्या होगा, ये सब मुझे सीखना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ लेते हैं स्केलर, फिर क्या पढ़ लेंगे वेक्टर, वेक्टर। तो चलो स्केलर पहले पढ़ लेते हैं। समझना, केस नंबर 1 बहुत ज्यादा यूज होता है स्केलर में, कितने 5 केसेस हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि स्केलर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं 5 टाइप, 5 नहीं बनेंगे तो बहुत सारे, 5 टाइप बनेंगे। नंबर वन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा क्या है उनके बीच का 90 डिग्री, 90 और डिग्री, बेटा cos 90 क्या होता है, 0, 0, तो भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या आ जाएगा
Zero. Zero. और ये बन जाता है एकदम रिवोल्यूशनरी आइडिया। क्या भाई सोचो, ये तो इक्वेशन बना देगा ना। मैंने आपको दिया ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कितना बेस्ट काम हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। तो Zero. आपसे पूछेगा कि बताओ ये वेक्टर क्या है, तो मल्टीप्लाई करके फाइंड कर देंगे जैसे सॉल्व किया करते हैं XYZ। मतलब ये कंडीशन बहुत ही प्राइम और इम्पोर्टेंट है। कभी प्रूव करना है कि प्रूव दैट हाँ, दीज सर। टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री, तो क्या रिजल्टेंट निकालने लगोगे? नहीं, क्या करा देंगे नहीं। उनका? डॉट डॉट जीरो Dot करा product. देंगे। आंसर आपके सामने। क्या दोनों वेक्टर क्या बन जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब इसका यूज देखना, जरा सोचो, वो जो डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं वो 90 डिग्री ही तो होते हैं ना। हाँ। मतलब समझना, अगर मैंने आई का जे के साथ डॉट कराया तो देखो क्या आंसर आएगा। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल, कितना है एंगल? Cos 90. 90 डिग्री। तो cos 90 हो गया 0, जबकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. 1 यूनिट वेक्टर है। तो आंसर क्या आने वाला है? Zero. तो ये बन गई काम की चीज कि आई का किसी के साथ भी डॉट कराओगे परपेंडिकुलर, जे के साथ, के साथ, क्या आंसर आएगा? Zero. क्यों आंसर 0 आ रहा है? एनीवन? व्हाई द आंसर इज 0? Because they are perpendicular. यस, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? 0। तो बताएं कोई भूलेगा क्या इस चीज को? याद रहेगा? हाँ sir. सर। हाँ सर. हाँ सर. चलो ठीक है, अभी इसे आगे मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए लर्न रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर कोई चीज स्केलर है, अच्छा बताओ, अगर स्केलर है वो प्लस या माइनस दोनों हो सकती है या सिर्फ प्लस रहेगी? स्केलर जो है प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। दोनों रह सकती है वेक्टर में, जबकि माइनस किस काम में आता है? डायरेक्शन के काम में। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है कि अगर मैंने ए डॉट बी करा है तब भी आंसर क्या लिखोगे? AB cos ए बी theta. कॉस थीटा। जब मैंने बी डॉट ए लिखा तब आप लिखोगे बी ए कॉस थीटा। बट यार जस्ट मल्टीप्लीकेशन है ना, तो चाहे 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिखो या फिर 3 इंटू 2 इंटू एक्स, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं No, सर। नहीं। तो ये एक कंफ्यूजन हो जाती है, बट आपको हमेशा याद रखना है कि डॉट चाहे ए डॉट बी कराओ या फिर दोनों क्या है? same. सेम ही है। ऐसी ही चीजें एग्जाम में याद रखनी होती हैं, गलत हो जाती हैं। इसे यूज करना है, शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना है। अगर ए डॉट बी लिखा और बी डॉट ए लिखा है, बताओ इसका एडिशन क्या आएगा? सपोज लिखा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, इनका एडिशन इन्हीं के जैसा ही आएगा। ये 2 इंटू ए हाँ, बी 2A लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू, B है। दोनों चीजें सेम। क्लियर है या नहीं? Yes. चलो Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट देखी। हमने देखा कि 90 की वजह से वेक्टर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो आई जे के आई, इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है? Zero. और एक चीज लिखा कि इसको उल्टा रिवर्स भी लिख सकते हैं। हाँ स्मिथ पूछिए। हाँ सर, नहीं सर, पर मुझे बेसिक ही मतलब समझना है कि प्रोडक्ट करना दो वेक्टर्स का मतलब। आगे एक मिनट बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट बाद समझ आ जाएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है। पहले एक और चीज लर्न कर लेते हैं। देखें, मैंने ये देखा कि आई और आई का डॉट क्या आने वाला है? 0, क्योंकि 90 है। हाँ। अब सोचो यहाँ पर मैंने आई और आई मल्टीप्लाई किया, तो यार दोनों आए हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना। Yes, sir. हाँ. हाँ सर। एंगल कितना है इनके बीच? 0. 90 ए 90 नहीं, हाँ सॉरी 0 डिग्री। 0। cos 0 क्या होता है? 1. जरा आई डॉट आई करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। आई का मैग्नीट्यूड और cos 0 सब क्या होता है? 1. 1. तो इसका मतलब चाहे आई डॉट आई कराओ, जे डॉट जे कराओ, के डॉट के कराओ, आंसर क्या आएगा? 1. 1। यहाँ तक तो सही था। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट गलती कर देता है, इस 1 को इतना याद रख लेता है कि ए डॉट ए दिया है तब भी आंसर क्या लिख देता है? 1। नहीं यार, जब ए डॉट ए कराओगे मतलब ए वेक्टर इधर है, दूसरा ए भी
सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना होगा? 0 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, कॉस 0 हुआ 1, आंसर क्या आया? ए स्क्वायर। square आई डॉट आई इज नॉट आई स्क्वायर, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, 1 बट ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। बताए क्लियर है या नहीं? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर अब आ जाते हैं एक्चुअल सिग्निफिकेंस में कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, तो बेसिकली समझें, अगर आपको ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है? एक वेक्टर। बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है? एक वेक्टर। अब मुझे इनका क्या कराना है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट कराना है। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट कराऊंगा, इनका मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मैं करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स से, दिस और दिस मल्टीप्लाई। जैसे ये एक्स लिखा है, ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है, ये वाई। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे पता होगा जब मैं 2i को मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, तो बताओ क्या आंसर आएगा? -8। -8। आई डॉट आई भी तो आएगा ना। हाँ, आई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नहीं होता भाई आई स्क्वायर। आई डॉट आई क्या बताया क्या होता है? 1 1 1। अभी 2i का j के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? +4ij। फिर j का कराओ, -12 ji। फिर j का j से कराओ, क्या हुआ? 6j कैप। कोई डाउट क्या यहाँ तक? नहीं सर अब लॉजिक यूज करो, अब लॉजिक यूज करो। आई डॉट आई क्या होता है? 1 -8। आई डॉट जे क्या होता है? 0 0। जे डॉट आई 0 क्यों 0 हुआ? 90 90 डिग्री। तो ये सब 0 0 और प्लस जे डॉट जे 1, मतलब 6। आंसर क्या आ गया? -2 -2। तो बताए, दो तरीके मैंने देखे। पहले मैंने देखा प्रोडक्ट का कि अगर ए और बी अलग अलग दिए हैं, मतलब क्या वैल्यू वाइज दिए हैं 20 30, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए बी कॉस थीटा से। ठीक। और अगर यहाँ पर ऐसे वेक्टर दिए तो क्या करते हैं? बेसिक मैथमेटिकल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और उसमें काम की चीज क्या रखते हैं कि आई का जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तब 1 आएगा। आई का अगर जे या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा तो देखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखने वाली है। देखना मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल वे पे समझाता हूँ इसे। सोचो, यहाँ पर के बी लिखा है। अब होगा क्या? इस आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आई का किसके साथ होगा? जे के साथ। बट आई का जे के साथ तो क्या आएगा? 0 0। आई का फिर के साथ होगा, क्या आएगा? 0 इसका मतलब ये हुआ कि आई का सिर्फ आई के साथ ही सॉल्व होने वाला है, बाकी दो क्या हो जाएंगे? 0 चलो जे का देखते हैं। जे का आई के साथ क्या आएगा? 0 जे का जे के साथ 1 1। जे का के साथ 0 इसका मतलब इतने सारे 0 आने वाले हैं, तो क्यों हमें मेहनत करना है? हम ध्यान देंगे कि आई का सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई आता है? आई के साथ। जे का सिर्फ, जे के साथ के का सिर्फ। आंसर आ गया यार, हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ए डॉट बी क्या आएगा इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2 into 4 कितना हुआ? -8 3 into 6, 5 into 3 15 ठीक है 10। तो आंसर के कैप नहीं, के कैप 1 हो गया ना, तो आंसर कितना आ गया? 13। समझा या नहीं? हाँ सर, समझ गया। सर पक्का ना? क्या करना है सिर्फ? आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप के कैप से, के कैप को के कैप से। बताओ Yes. डॉट इजी है या नहीं है? इजी हाँ सर, बस हमें लॉजिक थोड़ा सा लर्न करना था। अब सोचो इस सर, क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ, यहाँ पे 2 के कैप कर देता हूँ बस। अभी ये 3 वेक्टर्स हैं, इसमें 3 डायरेक्शनल और इसमें 2। बताओ आंसर क्या आएगा ए डॉट बी का?
सबसे पहले क्या करेंगे, I को ऐसे I क्या आएगा, -8 -8 फिर क्या करेंगे, को जैसे +6 +6 फिर क्या करेंगे, plus 2 k cap. सर पर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। भाई के का के कैप से ही करोगे ना, के कैप है क्या यहाँ पर, नहीं नहीं। तो जीरो ही होता जीरो है। है, इसका मतलब जीरो 0 0 आंसर -2 आएगा, समझे या नहीं। हाँ सर अच्छा, तो ये तो था कि हमने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे है। अभी हमने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे है। दो मेथड सीखे हैं, एक तो ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला और एक है बेसिक मल्टीप्लाई करना, समझा या नहीं। हाँ सर। हाँ सर अब वापस आते हैं कि डॉट करना ही क्यों है। स्मिथ पूछ रहे थे ना आप, स्मिथ हो। हाँ सर हो। हाँ, तो अब पॉइंट ये है कि करना क्यों है बेस ये मैथमेटिक्स। समझना ये है कि फिजिक्स में जैसे आपने सुना फोर्स, ये क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, मास वेक्टर है क्या, नहीं। तो क्या ये प्रोडक्ट हुआ क्या वेक्टर का, नहीं। एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना तो इट इज लाइक कि पैरेलल वेक्टर ही बना देना ना, समझाया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि अगर एक आई कैप प्लस जे कैप लिखा है, आपने उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया, डायरेक्शन बदली क्या, नहीं। तो डायरेक्शन अभी भी फोर्स की किसके अलोंग होगी, एक्सेलरेशन के अलोंग। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, वर्क डन याद है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू, डिस्प्लेसमेंट अब बताओ फोर्स वेक्टर है स्केलर, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी, वेक्टर जैसे ही दो वेक्टर आ गए, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये वर्क क्या होता है, ये स्केलर होता है या वेक्टर, स्केलर। इसका मतलब मुझे यहाँ पर डॉट कराना है या क्रॉस, डॉट डॉट कराना है। इस उसमें काम आता है फिजिक्स में, जब आप डिफरेंट क्वांटिटीज को देखेंगे, अगर देखेंगे कि वो स्केलर है और वेक्टर चीजों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व आ रही है, तो आपको ध्यान देना है कि हमें किस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, डॉट Dot की। product. अगर मैं बात करूं कुछ क्वांटिटीज, जैसे मैंने बताई थी डायमेंशन में, टॉर्क, किसी को याद है टॉर्क, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको इसे निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा आर क्रॉस एफ से। आर क्या होती है, पोजीशन, सो डेफिनेटली ये वेक्टर है, और फोर्स भी क्या है, वेक्टर। अगर दो वेक्टर से आंसर क्या लेके आना है, वेक्टर क्वांटिटी लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस तो हमें डॉट और क्रॉस क्यों सीखना है, क्योंकि टू सॉल्व अदर क्वांटिटीज वी नीड ईदर डॉट और क्रॉस डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, इसलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है, डॉट प्रोडक्ट सीखना है। क्लियर है ना स्मिथ, क्यों हमें सीखना है। हाँ सर। हाँ, हमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वर्क, मतलब समझ जाओ आपको क्या फाइंड करना है, डॉट, क्योंकि वर्क स्केलर है। पूछा है वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, एक होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिया ही नहीं है, कोई दो रैंडम क्वांटिटी दी है ए एंड बी, और उनका मल्टीप्लाई है वेलोसिटी। सो डेफिनेटली आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो आपको डॉट नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस करना क्रॉस, Vector product. वेक्टर प्रोडक्ट। सर क्रॉस वाला कैसा। अरे क्रॉस सिखाऊंगा ना, अभी कहाँ सिखाया, हाँ अभी डॉट समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो डॉट में दो तरीके सीख लिए या नहीं, सब लोग बताओ, हाँ सर। यस कौन से दो मेथड, पहला मेथड क्या है, ए बी कॉस थीटा, दूसरा मेथड क्या है, बेसिक मैथ्स, यस और उसका भी डायरेक्ट लॉजिक, आई सिर्फ आई से, जे सिर्फ, जैसे ठीक है, के सिर्फ के से, अगर के नहीं है तो फिर 0 जीरो। तो केस 2 तक हमारा यहाँ तक क्लियरिटी है, यहाँ पर मैंने पूरा एकदम सिखा दिया हुआ है, आप समझ गए, यहाँ पर मैंने लॉजिक भी आपको सिखा दिया हुआ है। तो चले जल्दी से बता दो, अच्छा
इस क्वेश्चन का मैं किसी से पूछ लेता हूँ, किसी स्टूडेंट को पूछूं? अमित राज चलो आप बताओ, एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा ए डॉट बी का? सबसे पहले क्या लिखूंगा? अमित राज कनेक्टेड हो? हेलो। हाँ अमित राज, हाँ सर। चलिए बताएं यार, ए डॉट बी निकालना है मुझे, सब लोग अपना सॉल्व करते रहे। अमित राज आप बताएं सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ सर, तो हम सिर्फ आई जो है वो आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे जो है जे से मल्टीप्लाई जे करेंगे। से मल्टीप्लाई, आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा यहाँ पर? -3। -3। यार सबको समझ आ रहा है ना, -3 आएगा पहले। हाँ सर। हाँ सर। अब जे को जे से करते हैं, क्या आएगा? -12। -12। ये सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ध्यान देना। हाँ -12 फिर के और के के और के, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब के साथ का नंबर क्या है? 1 1 है। सो 1 into 3 क्या हुआ? 3। आंसर कितना आ गया? -12। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके हाँ सर। ठीक है। अब होता क्या है, दो वेक्टर का डॉट करना तो इजी है, समझा या नहीं? दो वेक्टर का डॉट करना इजी है या नहीं? हाँ हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड निकालना भी इजी है। हाँ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं 3D वेक्टर का? रूट ऑफ, सपोज एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डन। अगर एक ऐसा वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सोचो सिर्फ दो ही थे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हाँ, और अगर 3 होंगे तो फिर क्या कर देंगे? सी स्क्वायर। क्लियर ना? यस हाँ सर। सर। हाँ। हाँ सर। ये याद रखना कि 3 वेक्टर का कैसे निकालते हैं। तो अब समझना है ए डॉट बी क्या होता है, एक फॉर्मूला है क्या, ए बी कॉस थीटा, cos थीटा। और एक मेथड है मल्टीप्लाई करने वाला। सोचो अगर आपने ए डॉट बी सॉल्व कर लिया मेथड से और ए सॉल्व कर लिए, बी सॉल्व कर लिए, तो क्या चीज आप फाइंड कर सकते हो? cos cos थीटा। इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है दो वेक्टर के बीच की क्या निकालने के लिए? एंगल। एंगल। सोचो ये 3D वेक्टर है, इसको ड्रॉ कर पाना बहुत टफ होगा ना, लेकिन अगर आपने ये मेथड यूज किया तो आप एंगल कभी भी बता सकते हो। बट एंगल का कौन सा थीटा बताओगे? कॉस। लेकिन ऑप्शन में अगर सारे साइन दिए हैं तब क्या करेंगे हम? सपोज कॉस थीटा आ रहा है 2/5, बताओ साइन थीटा कितना होगा? क्या करना होता है तुरंत? एक ट्रायंगल बनाना था। ट्रायंगल बना लेना होता है। 2 क्या काम करेगा उस ट्रायंगल में? बेस। बेस। और 5 हाइपोटेन्यूज। तो भाई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? √21। √21, समझा ना? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 √21, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? √21/5। तो आपको ऑप्शन देखते रहना है, बट याद रखना कि हम हमेशा आंसर क्या फाइंड कर पाएंगे? cos थीटा। cos थीटा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखना मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करता हूँ। एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप, ड्रॉ करो इसे। ये ड्रॉ हो गया आई कैप प्लस 2j कैप, समझा या नहीं? हाँ अब दूसरा वेक्टर बी इज -3i कैप प्लस 4j कैप, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वार्टर। सेकंड में। अब पूछा है इनके बीच का एंगल बताओ, तो टफ हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये एंगल तो दिख रहा है बट ये एंगल फिक्स है क्या कुछ? नहीं, ये एंगल वेरिएबल आएगा। क्या आएगा ये एंगल? बताओ 10 में, tan इनवर्स अल्फा हमें कहां से चाहिए? जे से, तो क्या होगा 1/2।
बट इस अल्फा की वैल्यू नहीं पता ना, तो पूरा एंगल फाइंड कर पाओगे क्या? नहीं। तो हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए अब? किसकी हेल्प लेनी चाहिए? पहले मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। क्या करेंगे, मैं लिखूंगा, चलो मैं लर्न कर लेता हूँ। ऐसे मुझे पता है कि मेथड से आएगा ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूले से जो भी होगा वेक्टर ए डॉट बी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी का डिवाइड ही तो करना बाकी है, कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट बी बाई ए ए बी। बी। चलो इनका डॉट बताओ क्या आएगा? आई और आई का डॉट कितना आएगा? 1 1। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ? -3 -3 प्लस 4 इंटू 2 8 6। 8 आंसर क्या है इनका डॉट का? सर 4 into 8 4 into 2 8 होगा सर। सॉरी माई मिस्टेक। -3 प्लस 8, सो क्या आएगा यहाँ पर? 5 5। 5 अभी दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आया? √5। डन। अब उसके बाद क्या करेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप सोचो ये -3 का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है ना, हाँ सर इसलिए Yes, मैं sir. माइनस को इग्नोर करता हूँ। आंसर क्या आएगा? 5 कट हुआ। आंसर क्या आ गया कॉस थीटा का? 1 बाई। 1 by root 5 √5 अब आपसे चाहे कॉस पूछे tan पूछे सब निकाल सकते हो आप, समझा ना? हाँ सर yes sir तो स्पेशल पॉइंट नंबर 3, we can solve angle between two vectors using the above two formulas or above two method। क्लैरिटी है या नहीं? yes sir तो देखें, डॉट प्रोडक्ट का बहुत अच्छा यूज होता है क्या फाइंड करने में? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके चले। हाँ, सो हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स देख रहे थे हम। क्या देख रहे थे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये समझ आया कि नहीं कैसे निकालते हैं? तो थर्ड यूज, नंबर 1, पहले तो मैंने सॉल्व किया फॉर्मूला
नंबर 2 मैंने सॉल्व किया कि ए डॉट बी कैसे करते हैं, और नंबर 3 इसको यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे अब, cos theta. एंगल बिटवीन वेक्टर्स cos थीटा। ठीक, तो चले जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें, सब लोग सॉल्व करें। फाइंड द cos थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फास्ट सॉल्व करें सब लोग। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही किया, कुछ लोगों ने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत गलती बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान देना है कि कैसे चीजों को अच्छे से करेक्ट करना है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। क्या करना है, पहले तो हमें डॉट निकालना है। डॉट सबने सही निकाला होगा डेफिनेटली। 2 का किसके साथ करेंगे, -3 के साथ, क्या आया, -6 -6। -6. फिर 3 का 3 के साथ क्या आया, +9 +9। फिर ये माइनस है, देखो -1 होगा ना, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है ये, हाँ। ध्यान देना है सबको। माइनस के लिखा है मतलब मल्टीप्लाई में जस्ट 1 है, और यहाँ 3, तो आंसर क्या आया, -3. -3। अब दोनों वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड समझना है कि अगर 3D वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और यहाँ पर 1 स्क्वायर, डन। Yes, sir. सेकेंड वेक्टर Yes. 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये हुआ √14, और इसमें 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर है, तो 3 एक बाहर आ गया, ये हो गया। अपन ने सॉल्व किया तो ऊपर क्या आ गया, 0, और मुझे पता है कि cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री 90 की। degree. तो इन दोनों के बीच का कितना है एंगल, 90 डिग्री। इन्हें 3D में बनाओगे, अगर ड्रॉ करने लगोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ड्रॉ थोड़े कर पाओगे इनको, समझ आया ना। तो क्या मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के रखना चाहिए था क्या पहले, नहीं, ये मेहनत पहले नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले डॉट चेक कर लेना चाहिए, अगर डॉट ही 0 हो गया तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। याद रहेगा ना, मैग्नीट्यूड निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना, मैग्नीट्यूड बाद में, पहले चेक करो डॉट, अगर डॉट 0 नहीं है तो फिर मैग्नीट्यूड निकालो। क्लियर। Yes, sir. तो अगर ए डॉट बी ही 0 आ गया तो डेफिनेटली आंसर क्या है, दोनों Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो केस नंबर 3 सबको समझ आ गया ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। Yes, sir. अब इस चीज का एक बहुत अच्छे से यूज करते हैं, समझना। अभी तक याद है हम tan थीटा वगैरह से क्या निकालते थे, किसी एक वेक्टर का एंगल, कि यार ये यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा और यहाँ पे कितना बनाएगा, याद है।
Yes, sir. अब देखना उसी एंगल को मैं आपको डॉट मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, समझना। ये कोई एक वेक्टर है, क्या वेक्टर है? ए। A. मुझे इसका किस एक्सिस के साथ एंगल चाहिए? X axis. एक्स के साथ। तो बेटा एक्स में कौन सा वेक्टर होता है? Cap. आई कैप। चलो मैं ए वेक्टर लिख देता हूँ। ए वेक्टर कितना है? लेट से 3i कैप प्लस 2j कैप। चलो अगर मैं tan अल्फा निकालूं तो क्या आंसर आएगा tan अल्फा का? बताओ मुझे। tan अल्फा यहां से देख के 2/3 2/3 या 3/2? जल्दी बताओ। 2/3 2/3। जिस एक्सिस से एंगल लेते हैं, आई से ले रहे हैं ना, उसको कहाँ पे रखते हैं? Denominator. डिनोमिनेटर में, क्योंकि सोचने वाली बात है परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज 3. 3। तो tan अल्फा कितना हो गया? 3. 2/3। tan अल्फा हो गया 2/3 डेफिनेटली। ओके, अब मैं इस एंगल को, यार चाहे tan अल्फा निकालो या कुछ भी निकालो, एक अगर आ गया तो बाकी सारे निकाल सकते हो ना। हाँ सर. तो इसका मतलब ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे tan निकाल रहा हूं या फिर मैं cos निकाल रहा हूं, एंगल इज एंगल। ऑप्शन में देख के हम मार्क कर देंगे, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, अब देखना कि ये अभी छोटा वेक्टर इसलिए इजी पड़ रहा है, अगर के कैप भी ऐड कर दूंगा ना तब आपको समझना मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो डॉट मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो डॉट मेथड से बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा? ए का एंगल चाहिए, बी वेक्टर क्या है, किसके साथ चाहिए एंगल? किसके साथ मुझको एंगल चाहिए ए का? तो बी कौन बन जाएगा हमारा? I can. आई कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड ए और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1. 1। अब जरा सोचना यार, जरा सोचना कि जब आप आई कैप के साथ डॉट कराओगे तो कौन सी चीज दिखेगी? सिर्फ आई कैप वाला ही आएगा ना। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है? 3/a का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड √3² + 2 कितना आएगा? 30। आप सॉल्व करके देख लो, अगर आप इस tan को कन्वर्ट करोगे cos में तो आंसर यही आएगा। समझा या नहीं? यस सर। अब हाँ फिर से बताना. ओके, समझे? मुझे जब x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो पहले मैं वापस चलता हूं, मैं पहले ये देखता हूं कि एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल निकालते हैं, अगर आपको ए का एंगल बी के साथ चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ता है? ए डॉट बी। Yes. उसके बाद उन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिवाइड। यहां तक ठीक है? हाँ सर. मुझे अब चाहिए इस वेक्टर का एंगल किसके साथ? आई कैप के साथ। तो मैं इसका डॉट किसके साथ कराऊंगा? I can. आई कैप के साथ। अब काम की बात यह है कि जब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ आई कैप वाला ही मल्टीप्लाई होगा ना, बाकी तो सब 0 हो जाते हैं। हाँ Yes, sir. हाँ. आंसर क्या आया? 3। 3. अब मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड तो होगा √13, सॉल्व कर लिया यहाँ से। लेकिन आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना। हाँ सर. तो मैं ये कह रहा हूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स के साथ साथ हम एक नई चीज निकाल सकते हैं। क्या? डायरेक्शन। बस डायरेक्शन ऑफ हमें डॉट किन के साथ कराना पड़ेगा? जब ईस्ट से पूछेगा तो आई कैप के साथ, जब नॉर्थ से पूछेगा तो J cap के साथ. जे कैप के साथ। समझ आया या नहीं? Yes, sir. हाँ पूछें। और अगर वेस्ट या फिर साउथ पूछा तो हमें माइनस आई कैप या फिर माइनस आई कैप के साथ करा देंगे तो अकॉर्डिंगली एंगल आ जाएगा। कॉस वगैरह की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर। ठीक है, तो अब समझे ये जो चीज है ये काम आती है जब वेक्टर 3D में हो जाए। मतलब अगर मैं आपको ये समझाने का ट्राई करूं कि अगर ये x और y और z एक्सिस है और एक वेक्टर है जो कि कुछ यहां पर है,
इस प्लेन में, तो देखो x से अलग एंगल बनाएगा, z से अलग एंगल बनाएगा, ठीक है ना, और y से एक अलग एंगल बनाएगा। तो 3D वेक्टर्स के केस में सोच पाना बहुत ही टफ होता है। सो बेस्ट मेथड क्या है, आप किससे सॉल्व कर दो उन्हें, डॉट प्रोडक्ट डॉट डॉट से। मेथड से। 3D वेक्टर को फीलिंग से कभी भी नहीं सॉल्व करना, सीधे किससे करना है, डॉट मेथड से काम बन जाएगा। तो हाँ। होता क्या है कि वो जो cos थीटा आता है, जब हम उसका एंगल किसके साथ निकालते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस या फिर z एक्सिस से, तो इस एंगल को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन नहीं, एंगल को सिर्फ बोलते हैं डायरेक्शन। ओके। भाई x से इतने एंगल पे जा रहा है मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, y से हाँ। इतने एंगल पे जा रहा है इसकी डायरेक्शन ये है, और उसका अगर हम cos ले लें तो इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन विद x एक्सिस, मतलब क्या निकालना है, cos थीटा, लेकिन कहाँ से, x एक्सिस से। समझा या नहीं, हाँ समझ गया। सर ओके। तो अब इसे हम देख लेते हैं प्रॉपर, क्या कि लेट से हमारे पास एक वेक्टर है क्या, a1 i कैप और a2 j कैप। मुझे इसका एंगल किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइन किससे एक्सिस के साथ चाहिए, X एक्सिस। तो किससे डॉट कराऊंगा, आई कैप। आई जे आई कैप से। आई कैप से कराऊंगा तो सिर्फ a1 सामने आएगा ना, j तो 0 होगा। यस तो आंसर आएगा a1 अपॉन आई का मैग्नीट्यूड तो 1 और a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस इट स्क्वायर क्या आएगा, a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सोचो आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए किस एक्सिस से, वाई तो किसका डॉट Y कराएंगे, जे कैप तो j का कराओगे तो कौन बचेगा सिर्फ, A2 आंसर आएगा a2 अपॉन रूट ऑफ दिस। समझा, हाँ सर तो ये 2D वेक्टर में तो tan से भी निकाल सकते थे, बट 3D में तो नहीं निकाल सकते। तो सोचो 3D वेक्टर है अगर, और ये पूरा वेक्टर है i कैप, j कैप और k कैप, तो देखो इसके एंगल क्या आएंगे। मान लेता हूँ ये वेक्टर i कैप से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा j कैप से, बीटा। बीटा और k कैप से गैमा गैमा। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा क्या होगा, जब i कैप के साथ डॉट कराओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, A1 a1। जब j कैप के साथ कराओगे तो क्या बचेगा, A2 A2 और k कैप के साथ कराओगे तो। A3 A3 इस तरीके से हम एक 3D वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन cos थीटा निकाल सकते हैं। जब x से निकालना होगा तो i कैप वाला ले लेंगे, जब y से निकालना होगा तो जे j कैप और ये k कैप। बस ध्यान देना है कि इनका मैग्नीट्यूड बार बार रखना ही है। इसको कुछ बुक्स में नेम दे देता है डायरेक्शन कोसाइन को, क्या, LMN। तो LMN क्या है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, ठीक है ना। यस सर अब सोचो अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगा तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, तो इनका Same आंसर ही क्या है। आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। बट क्या ये कैंसिल हो पाएगा क्या डिनोमिनेटर से, नहीं होगा। नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा और ट्रिक करता हूँ, मैं इनका क्या कर दूं, स्क्वायर तो रूट क्या होगा, हट जाएगा और यहाँ क्या आएगा, A1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। अब अगर मैंने ऐड किया तब क्या आएगा, हाँ तो हट जाएगा। तो हट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। ये एक आइडेंटिटी होती है कि LMN डायरेक्ट नहीं, अगर डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है, 1। तो ये बस एक एग्जाम पर्पज के लिए लाइन है, इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आइडेंटिटी की तरह याद कर सकते हो कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, इन सब का एडिशन क्या आता है, 1 आता है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीख ली, नंबर 1 फॉर्मूले से डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्लियर है। यस सर नंबर 2 एक्चुअली मल्टीप्लाई करके डॉट निकालना, क्लियर है। यस एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना, क्लियर है। यस डायरेक्शन कोसाइन निकालना, क्लियर है। यस यस सर
तो हमने इतने पॉइंट अभी तक पढ़ लिए हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। सबको क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके गुड। इस नोट्स को एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। और शीट में डॉट का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद से कौन सा क्वेश्चन है? Dot. डॉट प्रोडक्ट, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। कल हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? हाँ चले सर. हाँ सर। जल्दी से बताएं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें सब लोग। आंसर टेक्स्ट बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व कर लें, आंसर करें। मुझे चाहिए कॉस वाई एक्सिस के साथ, मतलब क्या चाहिए कॉस? थीटा। बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या आंसर होगा? पहले इसका क्या निकालेंगे? बताएं मैग्नीट्यूड कितना आ गया? यार मैग्नीट्यूड बताएं इसका कितना है? 50 आया रूट, हाँ मतलब 5। मतलब 5 रूट। चलो अब क्या समझा है भाई, कॉस बीटा लेंगे तो जे कैप के साथ डॉट कराओगे ना, हाँ और जे कैप के साथ डॉट कराओगे तो कौन सा रिमेनिंग बचेगा? सिर्फ मतलब -4/5 रूट 2 विल बी द आंसर। समझा या नहीं? ये समझ गए। ओके ठीक है, तो यहां तक हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। क्या? हमें पता है कि कॉस 30 डिग्री का जो आंसर होगा वही किसका होता है? कॉस -30 डिग्री। क्लियर है ना? ये हाँ कॉस सर। में होता है। अगर आपने क्या किया है, ये वैल्यू आपको पता नहीं है कि क्या है, आपको ये वैल्यू नहीं पता और आपने कॉस इधर लेके गए, तो ये कॉस क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा मतलब थीटा होता है, माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा आई मीन, बट कॉस इनवर्स थीटा नहीं होता अगर यहाँ नेगेटिव है। समझाया ना? तो इसका मतलब क्या, इस आंसर को ये लिख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है और एक आंसर नन ऑफ दीज है तो क्या मार्क करेंगे? None of them. ये मत कर देना कि प्लस कर दिया, ठीक है? कॉस प्लस होता है, कॉस इनवर्स नहीं होता। ओके ठीक है ना? हाँ सर। ओके लास्ट पार्ट देखें। Sir, please explain the example again. ओके लेट्स सी। हुआ ये कि हमारे पास वेक्टर था ए। अब पैटर्न क्या है आप बताओ? पहले मुझे निकालना है इसको वाई एक्सिस के साथ एंगल, मतलब मुझे कॉस क्या निकालना है बताओ? किसने डाउट पूछा है ये फिर से? यार आंसर करे, किसने पूछा हुआ है? अगर डाउट पूछा है देन यू नीड टू पार्टिसिपेट। हाँ हाँ सर. हाँ, और रीनेम करके रखो। गैलेक्सी क्या समझ नहीं आ रहा है? रीनेम कर ले। व्हाट्स योर नेम? सर अजिंक्य sir. हाँ जी। देखे होगा क्या, आपको पहले ये सेक्शन समझ आया कि कैसे cos थीटा निकालते हैं हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? हाँ सर. अगर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें i भी है, j भी है और k भी है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, तो सपोज मुझे एक्स एक्सिस से निकालना है तो मैंने नेम दे दिया अल्फा, वाई से निकालना है तो नेम दे दिया बीटा, और जेड से निकालना है तो नेम दे दिया गैमा।
अब थॉट ये है कि पैटर्न ये होता है, मुझे दिस वेक्टर इनटू डॉट कराना होता है वो एक्सेस। सोचो मैं एक्स के साथ कराऊंगा तो किसका डॉट कराऊंगा? आई कैप का। जब आई कैप का डॉट कराओगे तो सिर्फ आई कैप वाला एलिमेंट बचेगा ना, बाकी तो क्या हो जाते हैं? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? A1। जब y होगा तो किसके साथ डॉट कराओगे? किसके साथ डॉट कराएंगे? एक जे कैप के साथ। तो जे कैप है तो हाँ। रिमेनिंग कौन बचेगा सर? जे कैप। अगर z से निकालना है तो किससे डॉट कराएंगे? के कैप से। तो के कैप से डॉट कराएंगे तो क्या आ जाएगा? A3। और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड तो रखना ही है हर बार, तो ये हो गया डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो रूल क्या हुआ? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड। वो क्या हुआ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आंसर क्या है? √50। √50 में 25 से 5 बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या है? √2। अब मुझे चाहिए cos बीटा, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ कौन सा नंबर पिक करेंगे? एक है जे कैप वाला ना। तो ये हुआ -4 और मैग्नीट्यूड कितना है? 5√2। ये आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा? 2√2 इसे कट कर सकता है तो बचेगा क्या? 2√2/5। ये आ सकता है आंसर। समझा जिन कभी? हाँ सर। ओके ठीक है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट के कितने यूजेस हमने यहाँ पर देख लिए हैं? 4 यूजेस देख लिए हैं। नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 मेथड, नंबर 3 एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना, नंबर 4 डायरेक्शन को डायरेक्शन कोसाइन निकालना। अब लास्ट पार्ट है क्या निकालना? प्रोजेक्शन। क्या निकालना? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर इज लाइक अ शैडो। शेडो देखो होगा क्या? सपोज एक वेक्टर, इधर पे समझ लेते हैं, एक वेक्टर बना है और मैंने कहा यहाँ पर एक वेक्टर है ए बी, एक और वेक्टर ले लेते हैं सी। अच्छे से सब लोग समझना यार, मिस्टेक नहीं करना। ये वेक्टर सी। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल शैडो। अब ये वर्टिकल शैडो क्या है? वर्टिकल शैडो ये है, सपोज एक पोल है, इधर से सनलाइट आ रही है तो इस पोल का एक शैडो बनेगा, यस हाँ यहाँ पर एक शैडो बनेगा, हाँ ठीक। लेकिन पोल 90 डिग्री है, ये हमें बात ध्यान देनी है। तो जब हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल पे शैडो बनाओ, तो शैडो मतलब ये होता है कि सनलाइट कहाँ से आ रही है? टॉप से, और इसका जो वर्टिकल लाइन होगी वो बताएगी कि इसका शैडो कहाँ तक आएगा। तो इसका शैडो कहाँ तक आएगा? ये ब्लैक। तो शैडो कैसे निकालते हैं? सामने वाली लाइन पे क्या डालते हैं? एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और वो जो लेंथ होती है वो हमारी बन जाती है क्या? शैडो। बताएं समझ आया या नहीं? शैडो, हाँ सर। शैडो या प्रोजेक्शन 2 स्टेप्स हैं, फिर से बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? पहले 90 डिग्री 90 डिग्री डालो और वो जो लेंथ है वो बन जाएगी क्या? शैडो। प्रोजेक्शन। वेक्टर ए का सी पे प्रोजेक्शन देखना कितना होगा? वेक्टर ए का सी पे प्रोजेक्शन होगा ये, समझा या नहीं? हाँ सर वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन देखना, बताओ वेक्टर ए का सी पर प्रोजेक्शन ज्यादा है या बी पर? सी पर। सी पर। सी पर भाई, सी पर देखो ना येलो कलर। हाँ, तो अभी समझ आया कि नहीं प्रोजेक्शन? हाँ सर आप फाइंड कैसे करेंगे ये? तो यार कितना कॉमन सेंस की बात है, हमने 90 डिग्री डाल दिया ना, और ये क्या है? एक बेस। तो अगर आपको ये पता है कि ये थीटा है तो डेफिनेटली ये आंसर क्या आ जाएगा? अगर ये ए वेक्टर है तो एक और कौन सा कंपोनेंट है ये जिसके साथ एंगल गिवन है? क्या? cos थीटा।
चलो रुको, एक ट्रायंगल से बना देता हूँ फिर से। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये उसकी शैडो है ना। हाँ अगर ये थीटा ये है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस, बेस मतलब एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स का आंसर क्या आ गया? समझा या नहीं? हाँ सर। तो मुझे लगता है सभी लोग को फील भी हो गया कि प्रोजेक्शन मतलब क्या निकालना है, और उसका आंसर भी क्लियर हो गया कि ए का सी के लॉन्ग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और सपोज मैं मान लेता हूं कि बी के साथ उसका एंगल कितना है? बी के साथ एंगल है अल्फा, तो बी पे प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा? ए कॉस अल्फा। अल्फा। समझा या नहीं? हाँ सर। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंगल का क्या फाइंड करना? cos थीटा। कॉस थीटा। cos थीटा। ये तो पता ही है ना कि कॉस थीटा कहाँ मिलता है? डॉट में। मतलब प्रोजेक्शन निकालना क्या हो गया? इजी हो गया। समझे? अब अच्छे से समझेंगे। मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, तो क्या आंसर आएगा? a cos थीटा। ए कॉस थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है वही वेक्टर वहां पर आता है। फिर से बोलूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, तो आंसर क्या आएगा? a cos थीटा। बस काम की बात है कि ये थीटा क्या है? क्या है ए? क्या है थीटा? एंगल विद b। एंगल बिटवीन ए एंड बी, और एंगल विद वेक्टर बी। B। यहाँ पे अलग अलग था, सी के साथ अलग था और बी के साथ अलग था, इसलिए प्रोजेक्शन अलग आ रहा था। समझा? हाँ सर। अब देखें कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हेल्प लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। सोचो, ए डॉट बी क्या होता है? AB cos ab थीटा। cos थीटा। अगर मुझे ए कॉस थीटा लिखना है तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा फिर? b। बी B। का। तो आंसर मेरा ए कॉस थीटा है, लेकिन मेथड क्या बन जाएगा सॉल्व करने का? कि ए और बी का डॉट निकालो और किसका डिवाइड कर दो? बी का। बी का। तो देखना अभी आराम से समझना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, आंसर क्या आएगा? ए कॉस थीटा। लेकिन उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? ए और बी का डॉट करा दो और किसका डिवाइड करा दो? सिर्फ B। बी का। समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ तो सर। अगर मैंने यहाँ पर पूछा आपसे कि चलो वेक्टर ए पता है, वेक्टर सी पता है, वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन अलोंग सी बताओ, क्या आंसर आएगा? ए कॉस थीटा। और निकालेंगे कैसे वो? ए डॉट सी, और डिवाइड किस वेक्टर का करेंगे? c। अरे नहीं, बी। मतलब बी की जगह यहाँ क्या काम कर रहा है? यार समझा कि नहीं? फिर से सुनना, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग सी, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? ए कॉस थीटा। बट सॉल्व कैसे करेंगे? ए और सी का डॉट करा के और किसका डिवाइड करेंगे? C। ए का है, क्या C बोल रहे का। हैं? सी का ना, ये तो इधर यूज हो गया ना। अच्छा, क्या बताओ, ये दोनों चीजें सेम है? ए का प्रोजेक्शन अलोंग सी और सी का प्रोजेक्शन अलोंग ए, क्या दोनों चीजें सेम होती हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि सी का प्रोजेक्शन देखना क्या होगा? सी डालेगा परपेंडिकुलर अगर, तो कुछ ऐसा आएगा। समझा? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में अलग हो सकता है, तो डेफिनेटली अलग होगा। तब आंसर क्या देना है हमें? सी cos कॉस थीटा। और जब सी कॉस थीटा इधर हो गया तो ए डॉट सी में अब डिवाइड किसका बचा? A। ए का। तो बताओ ये समझ आया कि नहीं, किसके लॉन्ग में निकालना है और किसका डिवाइड करना है? हाँ सर। हाँ सर। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान देना है। जब मुझे चाहिए, अच्छे से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब B। मुझे क्या चाहिए? A cos थीटा। ए कॉस थीटा। तो डिवाइड किसका करेंगे? B। बी का। अगर मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ B along with बी अलोंग एनी वेक्टर B। बी,
तो मुझे क्या आंसर देना है, बी कॉस थीटा। थीटा लेकिन जब मैंने बी कॉस थीटा दिया तो रिमेनिंग कौन बचा, पी। तो पी डिवाइड में किसका मैग्नीट्यूड होगा, पी पी का। तो P. ये लर्न करोगे या नहीं, समझ जाओगे या नहीं प्रोजेक्शन निकालना, हाँ सर हाँ पक्का। यस सर हाँ सर। अब देख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑन स्टैंडर्ड एक्सिस। समझना, मैंने आपसे बोला ये एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन या शैडो किस एक्सिस में निकालो, एक्स एक्सिस में। तो आंसर क्या आने वाला है, डेफिनेटली मान लेते हैं ये वेक्टर क्या है, ए। आंसर क्या होगा, ए कॉस Cos थीटा। theta. उसका आंसर होगा वेक्टर ए डॉट, किसके साथ निकालना है, एक्स के साथ तो किससे डॉट कराऊंगा, आई कैप अपॉन किसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड करूंगा, ए का या आई का, आई आई का। वेरी गुड, किसका, आई का। आई तो का आई का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाने वाला है ना। यस इसका मतलब Yes. प्रोजेक्शन अलोंग स्टैंडर्ड एक्सिस में ए डॉट आई ही आएगा। अगर ए डॉट आई अगर करोगे तो सिर्फ ए वाला कंपोनेंट आएगा ना। हाँ सर इसका मतलब ये जो वेक्टर लिखा होता है और ये जो कोफिशिएंट होते हैं, दीज आर नथिंग बट द प्रोजेक्शंस ऑन स्टैंडर्ड एक्सिस। मतलब अब देखना, आपको बहुत तेजी से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है एक वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप, इसका मतलब ये 3 क्या है, एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन, और वो तो वही होता है ना परपेंडिकुलर डाल के, ये होता है क्या 3। और वाई एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। 2 समझ आया कि नहीं। एक वेक्टर यस जो लिखा होता है उसके जो ये कोफिशिएंट होते हैं, यही क्या होते हैं, प्रोजेक्शन ऑन स्टैंडर्ड एक्सिस। ओके, यस सर तो प्रोजेक्शन नॉर्मली निकालना समझ आया, और ये एक प्रोजेक्शन का बहुत अच्छा लॉजिक, ये दोनों समझ आया या नहीं। हाँ सर Yes, sir. चले तो फिर ये भी हमारा हो गया सेक्शन, प्रोजेक्शन वाला भी हो गया स्टैंडर्ड एक्सिस के साथ। तो चले थोड़ा सा सॉल्व करें इसे। चलो सब लोग सॉल्व करो, आई विल आस्क द आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। चले बताएं, सॉल्व हो गया। वेरी गुड सिद्धार्थ। बाकी लोग यार, चलो कोई हेल्प करो, चलो आप लोग कोई एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। मुझे इस वेक्टर का, मान लेते हैं वेक्टर ए है, किसके लॉन्ग चाहिए प्रोजेक्शन, Vector बी के लॉन्ग। तो डेफिनेटली मुझे आंसर क्या करना है, ए कॉस थीटा। एक बट ऐसे मैं निकाल ही नहीं सकता ए कॉस थीटा, इसे कैसे सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा इन दोनों का, डॉट सर और डिवाइड किसका करूंगा, बी का काम बन गया। इनका डॉट क्या आएगा, 2 और 3 क्या आया, 6 प्लस 1। क्लियर ना। और यही हो गई गलती भाई, नहीं सर जल्दी जे में कैप गलती कर दी। जे कैप का मल्टीप्लाई किससे होगा, सिर्फ जे कैप यहाँ जे कैप है क्या, नहीं नहीं है। यहाँ क्या है, के कैप, के और यहाँ के कैप है क्या, नहीं नहीं। तो इसका डॉट डेफिनेटली क्या आंसर आएगा, सिर्फ 6 6। ये पक्का गलती हो जाती है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड किसका रखना है, 3 आई कैप तो प्लस 6 इसका मैग्नीट्यूड में तो काउंट करेंगे ना, आई 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट। रूट 10
तो प्रोजेक्शन आएगा 6/√10, समझा या नहीं? Yes. चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, एकदम 3 स्टार क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कोई बताएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों क्या दे दिया था आपको, वेक्टर, बट इस क्वेश्चन में दोनों वेक्टर दिया है क्या? नहीं. नहीं। आपको ये बी वेक्टर क्या करना पड़ेगा? पहले Fine. फाइंड करना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले वेक्टर लिख के दिखाओ मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का, फिर आगे बात होगी, फिर आप जनरल मेथड सॉल्व कर लोगे। अच्छा, कितने लोग बताएं ये कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वेक्टर कैसे निकालेंगे? स्मिथ आप बताओ, स्मिथ आंसर करो। मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वेक्टर लिखना है, डायरेक्शन लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे? स्मिथ कनेक्टेड हो? हाँ सर। हाँ, मुझे एक्सप्लेन करो, समझाओ मैं कैसे लिखूंगा नॉर्थ ईस्ट का वेक्टर, जो कि मान लेते हैं बी वेक्टर है। बताओ। अरे नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन वेक्टर लिखना है, कैसे लिखते हैं? सोचो, अगर मैंने कोई ऐसा वेक्टर बना दिया और मैंने बोला कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो भाई कितना सिंपल है। क्या करना है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए? आई कैप और जे कैप की फॉर्मेट कंपोनेंट करने हैं। कंपोनेंट के लिए क्या एक चीज चाहिए? Angle. कितना एंगल? 45 डिग्री। अच्छा, दूसरी चीज चाहिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो भाई ये कौन सा वेक्टर है? डायरेक्शन। डायरेक्शन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो डेफिनेटली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? 1 आई 1 इंटू कॉस भाई, 1 cos 45 और यहाँ पर sin 45 sin 45। sin 45। तो यही सबसे मेन चीज थी इस क्वेश्चन की, कि आपको बी वेक्टर लिखना इंपॉर्टेंट था। cos 45 होगा 1/√2। सो 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया। आंसर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझा तो पक्का गलती होना फिक्स है। क्या कि एक डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिखते हैं, बताएं। समझ आया कि नहीं? डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिखेंगे? हाँ सर, समझ आया। अगर मैंने बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसका मतलब ड्रॉ करो, ये 30 डिग्री गिवन है, समझा ना? और बिकॉज डायरेक्शन वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो अब आई गेस कर लोगे, अगर मैंने वेक्टर लिख दिया तो फिर कितना सिंपल हो गया। क्या ए वेक्टर ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का वेक्टर क्या आ गया? समझा या नहीं? ये बी वेक्टर जो मैंने यहाँ पर निकाला। हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। चलो अब क्या कराएंगे? डॉट। तो आई का डॉट आई से, जे का डॉट जे से, के का कुछ होगा क्या? नहीं। तो सॉल्व किया, 2/√2 माइनस 3/√2, डेफिनेटली क्या है आंसर? 1/√2। बी का मैग्नीट्यूड, वो एक डायरेक्शन वेक्टर है, क्या आएगा मैग्नीट्यूड? 1। तो आंसर क्या आ गया? -1/√2। अब सोचो प्रोजेक्शन नेगेटिव कैसे आ गया यार? कोई बताएगा प्रोजेक्शन सेकंड क्वार्टर। क्या? cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। हाँ, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, मतलब इससे क्या बताना क्या चाह रहा है वो? थीटा विल बी इन सेकंड थीटा क्वार्टर। इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, इसका मतलब थोड़ा सा बेसिक फीलिंग से बात करूं कि अगर ये वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोजेक्शन, ठीक। लेकिन ये एक्सिस क्या हो, अगर कहीं यहाँ पर ड्रॉ हो, तो क्या प्रोजेक्शन इस पे परपेंडिकुलर डाल पाओगे क्या कभी? नहीं। तो डेफिनेटली आपको उल्टा ही एक्सटेंड करनी पड़ेगी ये वाला वेक्टर, और अभी भी इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ये। बट बिकॉज ये एंगल ज्यादा था इसलिए प्रोजेक्शन इस साइड लिखना पड़ा, और एक्चुअल वेक्टर तो इस तरफ है ना, इसलिए आंसर क्या आएगा प्रोजेक्शन का? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव।
ठीक है, तो पक्का प्रोजेक्शन समझ आ गया। तो चलें एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। नंबर 1 बताओ, पहला क्या सीखा? AB cos थीटा फार्मूला यूज करना। नंबर 2 पे क्या सीखा? बेसिक कैलकुलेशन लाइक I और J का आंसर क्या आएगा? 0। J और I और I का 1। मतलब बेसिकली A और डॉट B कराना सीखा हमने। और 90 के लिए A डॉट क्या हो जाता है? 0। ये चीज हमने कुछ देखी। थर्ड पॉइंट क्या देखा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या देखा? cos थीटा। फोर्थ पॉइंट क्या देखा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या देखे? डायरेक्शन कोसाइंस। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या देखा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न करनी है, तब काम बनेगा प्रॉपर। ठीक है ना? यस सर। ओके चलो, तो ये पूरा सिचुएशन था, ये पूरा सही था पार्ट। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट? डॉट प्रोडक्ट क्लियर है या नहीं? बिल्कुल बताओ। यस सर क्लियर। अच्छा, अब डॉट के बाद क्या सीखना है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने बताया कि फिजिक्स में आपको डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो कुछ वेक्टर होंगी तब आपको क्रॉस कराना है, कुछ स्केलर होंगी तब आपको क्या कराना है? डॉट कराना है। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो अभी क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक लेक्चर आपका लगेगा, 1 लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग शीट सॉल्व करो। शीट का अभी एक्सटेंशन हो गया, अभी 50 तक करने थे और आप 20 और कर लो। कौन सा क्वेश्चन? डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, फिर अपन कल के लेक्चर में क्रॉस भी कंप्लीट करेंगे और शीट एक साथ डिस्कस करूंगा मैं फिर वेंसडे को। ठीक है ना? तो कल अपन वेक्टर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल अपन स्टडी करेंगे, लेक्चर ही लेंगे, वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे फिर शीट डिस्कशन को और अच्छे से हम कर पाए। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए यहाँ तक ही रखेंगे। लेकिन क्रॉस को पहले रीड करना, सॉरी डॉट को पहले अच्छे से रीड करना, समझना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करना। ठीक है? ओके सर। जी सर। अच्छा एक और चीज, डॉट में काफी सारे क्वेश्चन आपको बीच बीच में क्रॉस भी दिखेगा, उनको स्किप करते जाना। जब हम कल क्रॉस पढ़ लेंगे तो कर पाएंगे हम। ओके ठीक, सर। अगर सिंपल जरूरत पड़े तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि क्रॉस का फॉर्मूला क्या आता है? आंसर AB sin थीटा। तो अगर सिर्फ इतना यूज हो रहा है तो आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर कुछ ज्यादा यूज हो रहा है तो अपन कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर पूरी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? ओके सर। ओके चलो ठीक है देन, बाय बाय फॉर टुडे। हाँ बाय बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Okay, bye sir. बाय Thank you. Bye, sir. Have a Bye, good day, sir. sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.